तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोगों को कभी भी YouTube के ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम आया होगा तो उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको कॉपीराइट क्लेम का कभी भी इशू आता है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें ताकि आप अपने उस कॉपीराइट क्लेम को बआसानी हल कर सकें और आपका चैनल जो है वो सेफ रह सके। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर एक कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के साथ मिल रहा है कि वीडियो रिसीव्ड द कॉपीराइट क्लेम। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और वीडियो अपलोड करने के बाद जब उसको चेकिंग वाले प्रोसेस में गई है तो वहाँ पर मेरा एक म्यूजिक का जो कॉपीराइट क्लेम है वो मुझे यहाँ पर रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर ये क्लेम आप देख सकते हैं 23 मार्च 2023 को आया था और अभी मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 दिन के बाद। तो आपने यहाँ पर करना ही है, अगर कभी भी आपको यूट्यूब के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आपने इस व्यू ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आपको पता चले कि आपका जो क्लेम है वो आया एक्चुअल में किस चीज के ऊपर है। यहाँ पर मेरे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा चैनल जो है वो इसके लिए इफेक्टेड नहीं है, यानी अगर ये कॉपीराइट क्लेम को मैं रहने भी दूंगा तो मेरे चैनल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मगर इससे नुकसान ये होगा कि मेरी जो ये वाली वीडियो है जो मैंने एडिट की है और ये वीडियो के ऊपर अर्निंग मुझे नहीं मिलेगी, यानी इसकी जितनी भी अर्निंग होगी ये उस क्रिएटर को मिलेगी जिस क्रिएटर ने मेरी वीडियो के ऊपर क्लेम किया है। उस क्रिएटर को इस वीडियो की अर्निंग जो है वो यूट्यूब वाले देंगे। तो ये यहाँ पर मसला है जिस वजह से मुझे इस क्लेम को रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे वाली साइड पे दिखेगा कि यूज्ड कंटेंट और यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम और यहाँ पर ये एक क्रिएटर का नाम है क्लब यूको नाम से और जो कॉपीराइट क्लेम है वो आया है 10 सेकंड से लेकर 26 सेकंड का जो सेगमेंट है इसके ऊपर मुझे कॉपीराइट क्लेम मिला है। यानी बेसिकली ये एक म्यूजिक है जिस म्यूजिक का नाम है आई एम और इसको बनाया गया है क्लब यूको वालों ने और मुझे क्लेम आया है 10 सेकंड से 26 सेकंड के सेगमेंट के ऊपर। यहाँ पर इसके फ्रंट साइड पे आपको एक्शंस का एक बटन देखने को मिलेगा। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताता है कि आप अपने उस सेगमेंट को यानी 10 सेकंड से 26 सेकंड तक का जो सेगमेंट है उसको आप इधर ही ट्रिम कर सकते हैं जिससे कि आपका जो क्लेम है वो हट जाएगा। जाके आप वहां पर जो 10 सेकंड से 26 सेकंड तक का म्यूजिक है उसको म्यूट कर सकते हैं और या आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और यहाँ पर आपको एक डिस्प्यूट नाम का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप यूट्यूब वालों को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई ये कंटेंट जो मैंने यूज किया है ये मेरा अपना है, आपके जो एल्गोरिथम है उससे मिस्टेक हुई है, वो गलती से मुझे स्ट्राइक आई है। तो यूट्यूब वाले उसको मैनुअल चेक करके आपकी स्ट्राइक को वापस ले लेंगे अगर आप मेक श्योर है कि आपका जो कंटेंट है जिसके ऊपर आपको स्ट्राइक आई है वो आपका अपना कंटेंट है। तो यहाँ पर मेरे केस में मैं रिप्लेस करूंगा क्योंकि मुझे ये वाला जो सेगमेंट है जो शुरू के ये 10 सेकंड का सेगमेंट है उसको ट्रिम भी नहीं करना, तो मैं इस सेगमेंट के ऊपर जो म्यूजिक है उसको रिप्लेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इधर एक्शंस पे क्लिक करूंगा, रिप्लेस सॉन्ग पे क्लिक करूंगा और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आपकी वीडियो की टाइमलाइन मिल गई है। जैसे कि आप प्रीमियर के ऊपर या किसी और वीडियो एडिटिंग के ऊपर वीडियो एडिट करते हैं तो आपको ये एक टाइमलाइन यहाँ पर दे देगा। अब इस टाइमलाइन के ऊपर आप देखें एक आपका ऑडियो है और एक यहाँ पर वीडियो है और वीडियो को मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइमलाइन को बढ़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर जो मेरा म्यूजिक लगा हुआ है उस म्यूजिक के ऊपर मुझे स्ट्राइक आई है। तो यहाँ से आप कोई भी म्यूजिक जो है वो ले सकते हैं जिस म्यूजिक को आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक म्यूजिक को यहाँ पर ऐड करता हूँ और ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो जो यूको क्लब वाला था वो वीडियो से बाहर चला गया है और यहाँ पर जो मेरा अपना म्यूजिक है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो मैंने नया म्यूजिक यहाँ पर ऐड किया था। अभी यहाँ पर दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपने ये म्यूजिक यहाँ से ही लगाना है तो आप बस इसे सेव कर दें, आपका कॉपीराइट जो क्लेम है वो हट जाएगा क्योंकि आपने वो वीडियो से वो पार्ट को यहाँ पर इरेज कर दिया है। और अगर आपको म्यूजिक किसी पर्टिकुलर एरिया से लगाना है तो आप अपनी इस टाइमलाइन को ड्रैग करके ये जो आपका 10 सेकंड का जो मेरा डिस्टेंस है इसके अंदर आप उस म्यूजिक को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ये अभी रेंडर हो रहा है तो आपको यहाँ पर प्ले का ऑप्शन भी आ होगा तो आप म्यूजिक को प्ले करके देख सकते हैं कि क्या वो म्यूजिक आपकी वीडियो के अकॉर्डिंगली फिट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से आप एक नया म्यूजिक लगा के सेव करेंगे तो आपका जो कॉपीराइट क्लेम है वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को कभी कॉपीराइट क्लेम का इशू आए तो आप इस तरह से अपने कॉपीराइट क्लेम को इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, आप यहाँ पर वीडियो के ऊपर भी काम कर सकते हैं, यानी कि आइटम्स अगर आपने ब्लर करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं।